हेलो। आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू एन होता है, जहाँ म्यू के दो टाइप होते हैं, एक म्यू एस और दूसरा म्यू के। जहाँ पे म्यू एस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और वहीं म्यू के होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। और यहाँ पे एन होता है नॉर्मल फोर्स। जैसा एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है, तो इसमें एन कैन वेरी बट म्यू कांट वेरी फॉर वन सरफेस। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स तो अपन वेरी कर सकते हैं, बट जो म्यू है उससे अपन वेरी नहीं कर सकते एक सरफेस के लिए। अगर आप कोई एजेंट यूज़ कर जैसे वाटर, ऑयल, तो उससे चेंज हो सकता है, पर लेकिन यूँ ही नॉर्मली चेंज नहीं होता है वो म्यू। अपन एक एग्जांपल कर रहे हैं अब। यहाँ पे म्यू 0.5 है और एन जैसे अपन बताया अपन को वेरी कर सकता है। तो ये सवाल है कि इफ़ ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, देन हाउ मच नॉर्मल फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉलिंग डाउन। तो अपन को यहाँ पे पता लगाना है कि कितनी नॉर्मल फोर्स अपन को अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो ऑब्जेक्ट नीचे ना गिरे। तो यहाँ पे अपन फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो म्यू है अपना 0.5 जैसा अपन को पता है, और एन 10 न्यूटन है। तो मल्टीप्लाई किया तो फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आया 5 न्यूटन। 20 न्यूटन नॉर्मल फोर्स जब हमने लिया तब फ्रिक्शन फोर्स निकल के आया 10 न्यूटन। जब 25 लिया तब निकल के आया 12.5। जब अपन ने 13 न्यूटन नॉर्मल फोर्स लिया तब निकल के आया 15 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स। और जैसे ही अपन ने 14 न्यूटन लिया तब निकल के आया 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स। जैसा अपन को पता है कि क्वेश्चन में 20 न्यूटन ही फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है, और जब नीचे 20 न्यूटन लग रही है और अपन ने ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन लगा दिया है, तो दोनों आपस में कट हो गए, 0 टोटल नेट फोर्स आ जाएगा। इससे अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। जैसे F इज़ इक्वल टू म्यू एन, तो N हो गया है F अपॉन म्यू। और अपन ने जब इसको सॉल्व किया तब भी नॉर्मल 40 न्यूटन ही निकल के आया है। मैं आपको इसे समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे ये पेन है, जब मैं इस पर नॉर्मल नहीं लगा रहा तो ये पेन नीचे गिर चुका है, पर जैसे जैसे मैं इस पर नॉर्मल इंक्रीज़ कर रहा हूँ वैसे वैसे ये नीचे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे ही मैंने हटाया नॉर्मल 0 किया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 हो गई और ये पेन नीचे गिर गया ग्रेविटेशनल पुल फोर्स के कारण। तो इसीलिए अपन को यहाँ पे नॉर्मल बढ़ाना पड़ रहा है ताकि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़े और वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कट आउट कर दे। अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के बीच का ग्राफ। यहाँ पे वर्टिकल साइड में है फ्रिक्शनल फोर्स और हॉरिजॉन्टल साइड में है अप्लाइड फोर्स। जैसे जैसे अपन अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे उस टाइम पे लग रही है स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक पीक पे आके जिसे अपन लिमिटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, वहाँ से फिर एकदम से डाउन होके कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। तो वो है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसे भी अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये 5 kg का है और इस सरफेस का म्यू एस जो है वो 0.5 है और म्यू के जो है वो 0.3 है। एक बात अपन को हमेशा याद रखनी है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ही लगेगा। अब अपन को ये पता लगाना है कि जो ये F फोर्स है, ये हाउ मच फोर्स विल बी इनफ टू पुल दिस ऑब्जेक्ट एंड फाइंड लिमिटिंग फोर्स। तो सबसे पहले अपन इसका FBD ड्रॉ करेंगे। इसमें ऊपर की साइड नॉर्मल लग रही है, नीचे mg लग रही है। जैसा अपन को पता है कि इसका y कोऑर्डिनेट में कोई भी मोशन नहीं हो रहा, इसलिए नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होगी। और इसकी राइट साइड लग रही है F फोर्स और लेफ़्ट साइड लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स। तो अपन सबसे पहले इसका n कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा mg के बराबर, और वो निकल के आता है 50 न्यूटन। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि म्यू एस 0.5 है, नॉर्मल फोर्स 50 न्यूटन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकल के आ रही है 25 न्यूटन। तो जो मिनिमम फोर्स जो इनफ होगी इस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए
वो हमेशा ग्रेटर देन 25 न्यूटन होगी। और जो लिमिटिंग फोर्स है मींस द हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसी को अपन लिमिटिंग फोर्स कहते हैं। तो वो निकल के आ रही है 25 न्यूटन। जो लिमिटिंग फोर्स है वो निकल के आ रही है 25 न्यूटन। और जो अपन को ये फोर्स है ये हमेशा 25 न्यूटन से ग्रेटर ही लगानी पड़ेगी। पर जब अपन 25 न्यूटन से ग्रेटर फोर्स लगाएंगे तब भी तो पीछे फ्रिक्शन लग रही होगी, पर वो कौन सी फ्रिक्शन होगी तब वो लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसको भी अपन कैलकुलेट करते हैं कि उस जब अपन ने 25 न्यूटन से फर्दर अपन ने जब लगाई है फोर्स तब काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी लग रही है। तो म्यू की है 0.3, जब अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया 50 से तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकल के आई 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन फोर्स लगेगी पीछे। जैसा मैंने आपको बताया था पहले ही कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ी होती है। इसे अपन प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी आपके मेरे और सामने एक किताब है। अब मैं इस किताब पे एक फोर्स पुलिंग फोर्स में लगा रहा हूँ, पर वो फोर्स को अभी पीछे फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रही है वो उसे अभी कट आउट कर रही है। पर जब मैं इस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ही मैं इसे मूव कर पाऊंगा। इसीलिए अपन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाने की ही कोशिश करते हैं। पर जब मैं इसको पुल कर रहा हूँ तब भी पीछे अपन को एक फोर्स फील हो रही है, वो ही लगती है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पे, जो पीछे